हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चल रही है और आज की जो हमारी क्लास है वह है अपने हम अभी तक जो किया हुआ है, जैसा कि अगर बात करें हम कि अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था हमारा टॉपिक, और राष्ट्रीय आंदोलन में हम इसी क्रम में जो है आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, और इस आंदोलन में जो है आज का हमारा टॉपिक होगा। पिछली वाली में अगर थोड़ा सा हम समझें चीज़ों को तो हमने देखा था कि 1885 में क्या की हुई थी। थोड़ा सा हम न्यू पेज में समझ लेते हैं चीज़ों को। देखेंगे तो 1885 में क्या किया गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि उदारवादियों का एक समय रहा और उदारवादी नेताओं ने अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने जो रखती थी, जिनकी मांगे क्या होती थी, उदार होती थी, और नीतियां भी इनकी क्या होती थी, उदार होती थी। देन इसके बाद में हम देखा कि 1905 में जो है, अभी आज की अगली क्लास में देखेंगे जो हमारी दूसरी क्लास होगी कि 1905 में क्या हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। और इस बंगाल के विभाजन से देखिएगा यह एक पूरा का पूरा चक्र है। जब आप 1885 में देखते हैं तो कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अंग्रेजों का ऐसी मंशा नहीं थी कि जो है यह आंदोलन इस प्रकार से आगे क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन यह लगातार क्या होती जाती है, प्रगति होती है इस आंदोलन में। अब जो है बंगाल क्या बन गया था, बंगाल जो है राष्ट्रवाद का क्या बन जाता है फ्रेंड्स, केंद्र बन जाता है। बंगाल में जो है बहुत सारी राष्ट्रीय गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। अब जो है अंग्रेज अपनी राजनीति चलते हैं और उस राजनीति के तहत ये क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति जो है ये क्या करते हैं, अपनाते हैं। इस नीति के तहत इस बंगाल को इन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में 1905 में क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। अब इसको लेकर के जहां कांग्रेस का जो उदारवादी खेमा था, क्या था, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे और दूसरे जो थे वो कौन थे, उग्रवादी नेता थे। इनके बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। हो कैसा मतभेद हुआ, जहां उदारवादियों का इसमें विरोध क्या सीमित स्तर पर वो विरोध की बात कर रहे थे, और वहीं उग्रवादी जो है इसके व्यापक विरोध की बात कर रहे थे। अब इसी को लेकर के दोनों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जो कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ये भी आज का टॉपिक है, रहेगा, दूसरी क्लास में होगा। और अंग्रेजों ने अपनी राजनीति के तहत क्या किया, बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया। और विभाजन कैसा किया कि इधर वाले हिस्से में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी तो इसे पूर्वी बंगाल कह दिया गया, और इधर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी तो इसे पश्चिमी बंगाल कह दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई खोद दी गई थी, जिसका अंतिम परिणाम भारत की आज़ादी के रूप में सामने आया हुआ था। फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पर जब ये विभाजन किया गया तो लोगों ने जो है बहुत बुरा शोक मनाया, लोगों को बहुत दुख हुआ। वहीं राखी भी बांधी थी कि जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है वह कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर जो है राखी दिवस इस दिन मनाया गया था, जब बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों ने किया था। और अंग्रेज चाहते थे कि राष्ट्रीयता का यहाँ से अंत किया जाए, और वो वैसे कानूनी कारण बताते हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि प्रशासन अच्छा हो जाए, परंतु इनका मूल उद्देश्य था राष्ट्रवाद को क्या करना, कम करना। जब बंगाल में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है, तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रेंड्स क्या होता है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। और जब करजन के समय पर बंगाल विभाजन हुआ था, करजन ने यह एक कथन कहा था कि आज जो हम जहर के बीज बो रहे हैं, इनके परिणाम भविष्य में बहुत भयंकर होंगे। और
इन्होंने यह फूट डालो और राज करो की नीति का इतने में ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने मुस्लिम समाज के एक खेमे को इस प्रकार ये भड़काने में सफल रहे कि कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की संस्था है, तुम्हें अलग से संस्था बनानी चाहिए, हम तुम्हारे लिए आरक्षण देंगे। और आगा खान के नेतृत्व में शिमला में जो है अलग सम्मेलन होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स एक मुस्लिम समाज का अलग संगठन बनता है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। और ये मुस्लिम लीग अब आरक्षण की मांग करती है। अंग्रेज तो यही करने के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दे दिया और यह हमेशा के लिए हिंदू और मुस्लिम यहाँ से लड़ाई ही करते रहे। और इसकी अंतिम परिणति 1947 में भारत की भयंकर विभाजन की त्रासदी के रूप में सामने आया था। तो चलिए चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके समझते हैं और कभी जीवन में समय मिला तो इन टॉपिकों को जो है बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। हालांकि परीक्षा की दृष्टि जो है मेरी इस बार जो है मेन फोकस है, क्योंकि समझाने के लिए जो है एक टॉपिक को जो है 1 घंटे समझाने होता है और उसके लिए जो है 200 घंटे लगते हैं पूरे इतिहास को समझाने में। हर टॉपिक को रोचक बनाने की अपने पास में क्षमता है, परंतु समय ये सीमा है, अपने पास में लिमिटेड समय है। हमें 10 सब्जेक्ट पूरे करने हैं और चूँकि अगर 10 लोग होते तो आसानी से हो सकता था, लेकिन यहाँ से देने वाला एक ही लोग है। चलिए हम अपने प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स हमारा तरीका क्या है कि हम जो है यहाँ पर प्रश्न सॉल्व क्या करते हैं, डिटेल से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और यह इतिहास विषय के प्रश्न हैं, ऐसे हम सभी विषयों के करेंगे। और यह सिर्फ एमपीपीएससी के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम के लिए इतिहास विषय अगर उसमें है तो हर एग्जाम के लिए है। आई गारंटी कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अपने डाटा की भी जो मैं 99.99% गारंटी ले लेता हूँ कि जो है सत्य है। और पेपर की भी भाई बहुत लंबी मतलब 100% गारंटी तो कभी नहीं ले सकता। तो पेपर के आपके प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ये आप जो है मुझसे बेहतर जान पाएंगे जब अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे। तो ये प्रश्नों का हम सभी के लिए हैं, चलिए देखते हैं और चीज़ों को वो करते हैं। हमारे पास में जो है पहला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भंग विरोधी आंदोलन कब हुआ था। देखिएगा, भंग का मतलब क्या है, भंग का मतलब है बंगाल, भंग का मतलब है तोड़ना, यानी कि बंगाल को तोड़ने के विरोध में आंदोलन कब हुआ था। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, बंगाल के विभाजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं, बंगाल के विभाजन की बात करते हैं। हर प्रकार का प्रश्न है, सभी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। कृपया अपने दिल में धैर्य बना करके रखिएगा। देखिए, बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन की जो इस समय पहली बात गवर्नर जो रहता है उसका नाम था करजन। क्या नाम था, करजन। और यहाँ का जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था फ्रेजर। क्या नाम था, एंड्रूज फ्रेजर जो है उसका नाम था। करजन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। इसी घोषणा के फलस्वरूप 7 अगस्त की तारीख को, कौन सी तारीख को, 7 अगस्त की तारीख को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल की जनता क्या करती है, टाउन हॉल में जहां पर इनका मुख्यालय होता था, टाउन हॉल में क्या करती है, विरोध करने के लिए पहुंच जाती है। किसके लिए पहुंच जाती है, विरोध करने के लिए पहुंच जाती है। और यहीं पर इसी जब टाउन हॉल में यहाँ पर बहुत बड़ी सभा लगाई गई, इस सभा में जो है विरोध करने का निर्णय लिया गया। और इस सभा में जो है फ्रेंड्स बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या किया गया, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में सभा बनाई गई थी और इसी बहिष्कार को क्या कहा गया, बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया। तो ये कब की घटना है, 7 अगस्त 1905 की घटना है जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 20 जुलाई 1905 को। विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसे बंग भंग विरोधी आंदोलन या इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन भी इसी को कह दिया जाता है। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, ये अगर प्रश्न पूछे कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था तो आप क्या बताएंगे, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और अगले प्रश्न को क्या करते हैं देखते हैं।
दूसरा हमारे पास में प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद जो आंदोलन क्या किया गया था, 7 अगस्त की तारीख को, 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में क्या किया गया था, गांव के जो सभी लोग थे बंगाल के वो वहां पहुंचे थे और विरोध किया गया था, और इसी विरोध को जो है स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो क्या बताएंगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये। अब देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें कि नेतृत्व किसने किया था, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय स्तर की जनता द्वारा ही किया गया था, किसी इसमें कोई विशेष नेता नहीं था। और बात करें तो इनका सहयोग जो है, जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेताओं द्वारा जैसे लाल बाल पाल द्वारा सहयोग किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905, और ये कब मतलब ये शुरू हुआ विरोध है, तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, अलग अलग तीनों डेटे हैं, ध्यान रखिएगा। लागू 16 सॉरी मैंने उल्टा थोड़ा सा बता दिया, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 20 जुलाई की तारीख को क्या हुई थी, 20 जुलाई को तारीख को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को, 7 अगस्त को विरोध हुआ, और 16 अक्टूबर को क्या हुआ, तीनों डेट याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू किया गया। यहाँ पर देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है, तो आप बताएंगे कि ये 1930 का है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे तो यह 1942 का है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 का है, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, मैं हर बार बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि 20 जुलाई 1905 को क्या हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और इस समय अगर देखेंगे आप, तो अगर आपसे पूछे कि गवर्नर कौन था इस समय, मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल, तो उसका नाम क्या था, करजन जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। और जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम क्या था, फ्रेजर जो है, आपको याद रखना है, इतने में काम चल जाएगा। तो फ्रेजर जो है इस समय पर क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए अगर हम ये बात करें कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो फ्रेंड्स अगर दिए गए ऑप्शन में हम देखेंगे तो जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में क्या की गई थी, 7 अगस्त की तारीख को जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। कब, 7 अगस्त 1905 को जो है टाउन हॉल में क्या किया गया था, सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा की जो अध्यक्षता की हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। तो इसी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि और कोई नहीं नेतृत्व किया था, तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सही हो जाएगा। उन्होंने ही सभा की अध्यक्षता की हुई थी। और इनका एक कथन भी है कि इन्होंने कहा था कि जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। कैसा गिरा है, बम की तरह गिरा है। यह किसने कहा था, तो यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कहा गया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को तो आपका संगठन हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 26 जुलाई 1876 को इन्होंने कौन संगठन बनाया हुआ था, इंडियन एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया हुआ था। इंडियन एसोसिएशन नाम का संगठन इन्होंने बनाया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह जो है गिरा हुआ है? तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? यह बात सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कही गई थी। C.R. दास ये कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो क्या है गुरु थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये सिविल सेवा में जो है चयन होने वाले दूसरे भारतीय थे और 1874 में इन्हें क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। इसलिए इन्होंने सिविल सेवा के लिए क्या किया था? आंदोलन किया हुआ था, आंदोलन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है गुरुदेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बंगाल विभाजन के उसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था फ्रेंड्स? स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसका क्या की थी? इन्होंने आलोचना की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। इनका मानना था कि पश्चिम ने जो है, पश्चिम यानी कि ब्रिटेन ने भारतीयों के ऊपर जो है ऐसा कांड करके गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि पूर्व भी पश्चिम के साथ में गलत करे। ठीक है, चलिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनकी अवधारणाएं आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यह विश्व को ही अपना परिवार मानते थे। इनके लिए राष्ट्र की सीमा काफी नहीं थी। इनके सिद्धांत के अनुसार जो है विश्व ही क्या है? पूरा परिवार है। तो यह जो है देश की सीमा को नहीं मानते थे, इसलिए पूरी दुनिया को ही एक परिवार या एक देश मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही क्या की गई थी? शांति निकेतन की आश्रम की स्थापना की गई थी। इन्हीं की पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए जो है 1913 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भारतीय को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? देखिएगा, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? वो व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया फ्रेंड्स? जैसे ही क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ? विभाजन हुआ, और विभाजन के जस्ट बाद ही यानी कि 7 अगस्त से क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन हो गया। क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन हो गया, शुरू हो गया। और स्वदेशी आंदोलन में जो है 3 कार्यक्रम अपनाए गए थे। कौन कौन से 3 कार्यक्रम? एक कार्यक्रम अपनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? देश ही अपनाओ, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दूसरा कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा, और एक था बहिष्कार। क्या था? एक था बहिष्कार। और बहिष्कार किसका करेंगे? ये जो विदेशी चीजें हैं उनका क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनका जो है फ्रेंड्स बहिष्कार करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा का क्या करेंगे? इनके द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा का क्या किया जाएगा? समर्थन किया जाएगा। और स्वदेशी को जो क्या किया जाएगा? अपनाया जाएगा, यानी कि देशी को जो क्या किया जाएगा? अपनाया जाएगा। तो इसमें ये 3 कार्यक्रम थे। ये 3 कार्यक्रम का भी यूपीएससी का प्रश्न है कि कौन सा जो है इनका कार्यक्रम नहीं था? असहयोग, ध्यान रखिएगा, इनका कार्यक्रम नहीं था। असहयोग जो है इसमें जो है विदेशी को बहिष्कार के रूप में अंग्रेजों की शिक्षा को छोड़ा गया था। जो कपड़ा धोने वाले थे उन्होंने कपड़ा धोने का कार्य अंग्रेजों का बंद कर दिया था। और भी बहुत से कार्य किए गए थे। देशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी और देशी शिक्षा को महत्व दिया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इस समय पर पूरे के पूरे जो है इस बात का समर्थन कर रहे थे कि पूरे भारत में जो है इसका क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। किसका? बंगाल विभाजन का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिएगा, जैसे ही स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन में 3 कार्यक्रम अपनाए गए थे। उसमें से एक कार्यक्रम क्या था? बहिष्कार। और बहिष्कार के तहत क्या किया जाना था कि ये पता नहीं था किसी को क्या किया जाना था। इसी समय पर जो है कृष्ण कुमार मित्र क्या करते हैं? एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, और एक पत्रिका का जो उनकी नाम है, इसका नाम है संजीवनी। संजीवनी नाम की पत्रिका में ये क्या करते हैं? बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो इन्होंने कहा था कि देशी को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है फ्रेंड्स? बहिष्कार करना है। ये जो है बात किसने बताई थी? वस्तुओं में बात करें तो शराब का बहिष्कार, कपड़ों की होली जलाई गई थी। यहाँ पर क्या की गई थी?
कपड़ों की जो अंग्रेजी कपड़े थे उनकी क्या की गई थी, होली जलाई गई थी। साथ ही साथ अगर और बात करें तो देसी कपड़ों को क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। देसी कपड़ों को क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। भारतीय शिक्षा को जो है मतलब अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को क्या की गई थी, जागरूकता की गई थी और उस पर बल दिया गया था। तो ये बातें थीं। मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी, अरविंद घोष। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सभी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। बंगाल विभाजन का मुख्यतः किया गया था। मतलब क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन का जो है कारण क्या था। प्रश्न पूछ रहा है बंगाल विभाजन का कारण क्या था। तो जो ये भारत का ये वाला हिस्सा था, खास तौर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाले हिस्से को क्या कहा जाता था, इसे जो है बंगाल कहा जाता था। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इस बंगाल को जो है दो टुकड़ों में बांट दिया था। इस तरफ का टुकड़ा जो है इसे क्या कहा गया था, पूर्वी बंगाल कहा गया था। और इधर वाले टुकड़े को क्या कहा गया था, पश्चिमी बंगाल जो है कहा गया था। इसमें बांग्लादेश वाला क्षेत्र सम्मिलित था, असम वाला क्षेत्र सम्मिलित था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र सम्मिलित था। यहाँ जो है मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य थे क्षेत्र, और यहाँ जो हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र थे। और जो मूल कारण था इनके विभाजन का, वो मूल कारण क्या था, बंगाल में राष्ट्रवाद का बढ़ना। अगर आप पिछली क्लासों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो विवेकानंद हों, और वे चाहे जितनी भी क्रांतिकारी हमने गतिविधियां पढ़ी थी उनमें से अधिकांश जो है बंगाल से ही शुरू हुई थी। फिर चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, फिर चाहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे केशव चंद्र सेन हो, ये सभी लोग, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, अधिकांश लोग जो है यहीं पर हुए थे। तो यह जो है मतलब यहाँ के लोगों की भावनाएं जागृत हो चुकी थी और यहाँ राष्ट्रवाद बढ़ गया था। तो अंग्रेज इस राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते थे और उसी के तहत जो है क्या किया, इन्होंने विभाजन किया। और अपने कानूनी कारण से पूछा गया मीडिया द्वारा कि भाई क्यों विभाजन किया है, तो इन्होंने कहा कि मुख्यतः विभाजन इसलिए किया गया था क्योंकि ये राष्ट्रवाद को क्या करना चाहते थे, दुर्बल करना चाहते थे। और ये जो है खास विभाजन वास्तविक कारण है। ये फ्रेंड्स क्या है, बंगाल विभाजन का जो है ये वास्तविक कारण है। लेकिन अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ जाए कि बंगाल विभाजन का औपचारिक कारण यानी कि संवैधानिक कारण क्या बताया गया था, तो संवैधानिक कारण ये बताया गया था कि प्रशासन की सुविधा के लिए हम विभाजन कर रहे हैं। और विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, कर्जन के समय पर हुआ था। और बंगाल का इस टाइम पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताएंगे, एंड्रूज फ्रेजर जो है इस टाइम पर यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और घोषणा कब हुई थी, तो आप बताएंगे 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और लागू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन क्या किया गया था, लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नहीं अपनाया था। देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन हुआ या बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ, उसमें जो है बहिष्कार को अपनाया गया था, स्वदेशी को अपनाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। लेकिन असहयोग जो है ये गांधी जी के समय पर 1920 की अवधारणा है, आगे हमें जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये 3 कार्यक्रम जो है अपनाए गए थे और ये वाले 3 कार्यक्रम, असहयोग को जो है नहीं अपनाया गया था। मैं एक बार फिर से डेट रिवाइंड करवा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी और इसका विरोध कब हुआ था, ये यूं कहें स्वदेशी आंदोलन, ये बंग भंग विरोधी आंदोलन, और फिर कहें कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। ये 4 फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना, बंगाल विभाजन जो है रद्द कब हुआ था। तो ये चारों के चारों फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक और ध्यान करना कि इस समय पर जो है गवर्नर कौन था बंगाल का, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इधर देखेंगे जब, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होती है 20 जुलाई को होती है, 20 जुलाई 1905 को करजन के समय पर। और इसका विरोध जो है शुरू हुआ था 7 अगस्त को जो है 1905 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया था। और जो
लागू हुआ था, तो यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 की तारीख को लागू हुआ था और 1911 में जो है 1911 में जॉर्ज पंचम भारत में आता है। हार्डिंग बम कांड जब हुआ था तो उसी समय पर बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये IAS 2023 का प्रश्न है। देखिएगा, अगर डिटेल से आपने पढ़ी हुई चीज़ें तो बन जाएगा। यह जो है IAS की परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कारण क्या था, 1905 में जो है इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, कारण भी दोनों सही हुआ। देखिएगा कि जैसे ही क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद क्या हुआ, आंदोलन हुआ, यानी कि विरोध हुआ। और विरोध के रूप में क्या किया, भारतीयों ने जो है अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार किया। क्या किया, बहिष्कार किया। और जब बहिष्कार कर देंगे भाई, तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, हमारे पास होना चाहिए ना। जैसे हम अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें अपने कपड़े होना चाहिए, अंग्रेजों के बर्तन नहीं खरीदेंगे तो हमारे बर्तन होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया था, लोगों ने स्वदेशी पर, यानी कि अपने देश की चीज़ों को अपनाने पर जोर दिया था। और हमारे देश में स्वदेशी क्या था भाई, वही पुराना अपन सिस्टम था कि हथकरघा हमारे यहाँ पर चलता था। जैसे कि हाथ से बने हुए मिट्टी के घड़े, हाथ से बने हुए लोहे के औजार, हाथ से बने हुए कपड़े। क्या ऐसा थोड़ी ना था कि अभी लग हम कपड़े नहीं पहन रहे थे, अंग्रेज तो बहुत अभी आए हुए हैं यहाँ। कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत बहुत पहले से जाना जाता था। तो वही पुरानी चीज़ों को अपनाया गया, इसीलिए 7 अगस्त को आज भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ था। तो देखिएगा 1911 में क्या हुआ था, यह एकीकृत हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इस समय पर जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के महाराज थे वो आए हुए थे और इनकी जो महारानी थी जिसका नाम था मैरी। तो ये दोनों लोग क्या आते हैं, जो है भारत में आते हैं। और इस समय पर जो है दिल्ली दरबार का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और इसी दरबार में जो है कुछ घोषणा करते हैं ये। और उस घोषणा के तहत जो पहली खास बात थी कि 1911 के समय पर जो है बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और फिर से पहले जैसा बंगाल बन गया। और 12 दिसंबर 1912 को बंगाल से जो है बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिहार को बंगाल से जो है कब अलग किया गया था, तो 1912 को जो है किया हुआ था। इसी समय फ्रेंड्स क्या की गई थी, इसी समय भारत की राजधानी भी परिवर्तन की गई थी। जब ये जॉर्ज पंचम आया था तो राजधानी भी क्या की गई थी, परिवर्तन की गई थी। और ये राजधानी परिवर्तन में जश्न मना रहे थे तो यहीं पर जो है क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। तो अभी हम आगे प्रश्न देखेंगे। रासबिहारी जो घोष थे उनकी जो अनुशीलन समिति उनके नेतृत्व में थी, तो बम फेंक दिया और फिर बाद में यहाँ से निकल दिए, जापान चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो फ्रेंड्स आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। देखिए स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन कब चला हुआ था, तो आप कहेंगे ये 7 अगस्त 1905 को चला हुआ था। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, स्थानीय जनता द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो है उग्रवादी जो नेता थे हमारे लाल बाल पाल खास तौर से, तो उग्रवादी नेता क्या हो जाते हैं, इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस दौरान जो है इस आंदोलन को मद्रास में भी क्या किया गया, विस्तार किया गया।
दिल्ली में भी जो है इस आंदोलन का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो मद्रास में भी विस्तार हुआ, दिल्ली में भी विस्तार हुआ। इसका विस्तार जो है यूपी पंजाब में भी जो है किया गया। तो जो ये नेता थे लाल बाल पाल, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। तो कहाँ कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, ये बातें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। तो जो मद्रास में नेतृत्व किया था वो किया था चिदम्बरम पिल्लई साहब जो है, चिदम्बरम पिल्लई साहब जो है नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। दिल्ली में जो इसका नेतृत्व किया गया था, तो ये नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली में नेतृत्व किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान नहीं है, ये सैयद हैदर रजा हैं। सैयद हैदर रजा द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली में इसका नेतृत्व किया गया था। और उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है अजीत सिंह और शेर पंजाब कहे जाने वाले लाला जी द्वारा, यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा भी क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा किसने कहाँ पर नेतृत्व किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो मुझे लगता है आपसे बन जाएगा। और दिल्ली में नेतृत्व किया था किसने, सैयद हैदर रजा ने। लाला लाजपत राय ने जो नेतृत्व किया था, ये कहाँ पर किया था, इन्होंने पंजाब साइड में जो है नेतृत्व किया था, पंजाब और यूपी में। अजीत सिंह भी जो है यहीं संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक ने जो है नेतृत्व किया था, इन्होंने बम्बई में नेतृत्व किया हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में। और बात करें तो पुणे में भी जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, बम्बई और पुणे में नेतृत्व किया गया था। और ये स्वदेशी आंदोलन हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और इस विभाजन को जो लागू हुआ था, कब हुआ था, 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो जिस दिन जो है विभाजन लागू हुआ उसके पहले से ही क्या चालू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है चला हुआ था। अब जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने क्या क्या कार्य किए थे, देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा क्या किया गया, बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जब बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई तो क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। जैसे लोग मरने पर क्या करते हैं, शोक दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से बंगाल में भी जो है विभाजन के समय पर शोक दिवस मनाया गया। और लोगों के घरों में जो है उस दिन क्या है, चूल्हे नहीं जले थे, क्या है, चूल्हे नहीं जलाए गए। बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो है सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। हिंदू और मुस्लिमों ने क्या किया, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी कि ये एकता, भले ही अंग्रेज जो है सीमा खींच कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी भावनात्मक एकता कभी नहीं टूटेगी। तो राखी दिवस मनाया गया। इसी समय पर सभी लोगों ने क्या किया, सामूहिक रूप से गंगा स्नान किया। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जाते हैं ना लोग स्नान करने के लिए, तो ऐसा गंगा स्नान किया गया। और गंगा स्नान करके जब लोग आते थे तो रास्ते में वंदे मातरम का जो है गान करते हुए जो है वंदे मातरम का गान करते थे। और वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है, जो है 200 वर्ष जो है 150 वर्ष क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे हो रहे हैं। 1875 में जो है इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो इसके बारे में ध्यान रखना। 1875 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। आनंद मठ नामक पुस्तक में जो है इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी। और यह है भारत का क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रगीत है। वर्तमान में भारत का क्या है, राष्ट्रगीत है। और वंदे मातरम की बात करें, भारतीय संविधान में जो है इसे 24 जनवरी 1949 को जो है क्या किया गया था, 1950 को जो है इसे अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, वंदे मातरम के समय पर जो है ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट कानून जो है अभी आगे पढ़ेंगे, ये 1919 का है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में होगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था 1920 में, देखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि गरम वाले चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये सवाल जो है आपसे पूछ रहा है 1900 दे मतलब गरम जो नेता थे उनके बारे में, कार्यों के बारे में पूछ रहा है। कोई कह रहा है कि ये गलत है, वो बताना है। लियाकत हुसैन 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था। 1889 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। ये बात जो है बिल्कुल सही है। जब वुड डिस्पैच जैसे यहाँ पर कार्य होते हैं तो देसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने जो है एक योजना बनाई थी। उस योजना का जो है राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है और ये 1989 में बनाई हुई थी। और इसे आगे चल करके जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था बनारस अधिवेशन, वहाँ पर जो है पारित भी किया गया था बंगाल विभाजन के बाद में। तो ये बात सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। यह बात भी जो है बिल्कुल सही है। जब बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी अपनाने की बात आई और राष्ट्रीय शिक्षा की बात आई तो एक नए कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई थी बंगाल में, और इसके जो प्रिंसिपल बने हुए थे उनका नाम था अरविंद घोष। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये बात भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे कि 12 साल में जो है लियाकत अली ने क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। यह बात जो है क्या है फ्रेंड्स, सही नहीं है, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है किया गया था अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये आप क्या बताएंगे? ये सही नहीं है। बाकी ये डेट आपसे ध्यान रखना, दोनों कॉलेजों को लेकर के पूछी जाती है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं और अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे। तो ये H.W. नेविल्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब भारत में विद्रोह हो रहे थे, विरोध हो रहा था, तो उस टाइम पर ये क्या कर रहे थे? भारत में रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इस समय पर भारत में जो है यह रिपोर्टिंग कर रहे थे। और यह रिपोर्टिंग में जो है 3 समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। मानचेस्टर गार्जियन जो है एक उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मानचेस्टर गार्जियन इसकी भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। और फिर बात करें तो यह ग्लासगो हेराल्ड की क्या कर रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहे थे। ग्लासगो हेराल्ड की क्या कर रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा अगर तीसरे समाचार पत्र की बात करें तो डेली क्रॉनिकल करके एक समाचार पत्र था, डेली क्रॉनिकल। ब्रह्मा क्रॉनिकल अलग है, ये डेली क्रॉनिकल है। तो इनकी तीनों की क्या कर रहे थे? ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। और बाद में इन्होंने जो है इन सबको मिलाकर के एक पुस्तक भी लिखी हुई थी, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। पुस्तक का नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया करके पुस्तक भी लिखी हुई थी। क्या ध्यान रखना है? कोई जरूरी नहीं इन सब चीज़ों को याद करके, आपको ध्यान रखना है कि पत्रकार का संबंध कब से है। तो स्वदेशी आंदोलन के समय से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, भारत की प्राचीन काल की परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की हुई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देखिएगा, अभी हमने देखा कि जब क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसमें एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम। और राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम के तहत क्या किया गया था? दो जो है, एक तो जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना पारित की गई थी, क्या की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा योजना पारित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना को क्या किया गया? पारित किया गया। और दूसरी बात करें तो इसमें बंगाल में जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी।
नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये 1905 में की गई थी। अरविंद घोष के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा की जो योजना बनाई गई थी ये सचिंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। 1889 में मूल रूप से यह बनी हुई थी। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना। साथ ही साथ जो है अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया गया था, समर्थन नहीं किया गया था, यानी कि बहिष्कार किया गया था। अवरेंद्र नाथ बोस ने साथ में क्या बनाया था कि जो भारत की पुरानी हमारी कला और काल नहीं होगा भाई, प्राचीन काल की परंपरा है जो, ठीक है, परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए जो भी हमारे पास में आर्ट था पहले का, उसको फिर से जीवित किया जा सके, उसके लिए एक अलग से इन्होंने क्या बनाया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये कब की गई थी, 1907 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो एजुकेशनल संस्थान में भी आ जाएगा। तो 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी। तो ध्यान रखना, देखिएगा थोड़ा सा चीजों को और समझेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में ही क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बहुत उम्मीद थी जो गर्मवादी नेता थे कि इसकी अध्यक्षता करने के लिए क्या मिले, हमें मिले, तो हम जो है कांग्रेस का लक्ष्य सीधा स्वराज्य घोषित कर दें। लेकिन जो है उदारवादी इन्हें अध्यक्षता करने के लिए नहीं दे रहे थे, तो उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही थी। तो बनारस जब होता है अधिवेशन, और ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अगर फ्रेंड्स इसकी कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि बनारस अधिवेशन में जो है क्या क्या खास हुआ था। तो बनारस अधिवेशन में प्रथम बार जो है, यहाँ पर प्रथम बार क्या किया जाता है, कांग्रेस में जो है स्वराज्य की बात की जाती है, स्वराज्य का प्रस्ताव रखा जाता है। तो आपसे पूछे, कांग्रेस में स्वराज प्रस्ताव पहली बार जो है कब रखा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो बनारस अधिवेशन में रखा गया था, ध्यान रखिएगा, हालांकि पारित नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बताता हूँ किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप जो सभी चीज़ें इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, तो हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो 10 से 15 बातें बताने वाला हूँ, परीक्षा में जो है आपके काम आएंगी। सभी जगह दी हुई हैं, अलग अलग दी रहती हैं, तो यहाँ पर आपको इकट्ठी जो है क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो पहली बात ध्यान रखना, इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी कब, 1905 में बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में, इनके संगठन का नाम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इनके संगठन का नाम, और इनके संगठन का नाम क्या था, भारत सेवक समाज, जिसे इंग्लिश में कह दिया जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारत सेवक समाज की इन्होंने क्या की हुई थी, स्थापना की हुई थी, कब, 1905 में की हुई थी। फिर इनके बारे में ध्यान रखना है कि यह भाई शुरुआती में जो है, जो महादेव गोविंद रनाडे का क्या था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। तो उसमें पहले शुरुआत में ये टीचर रहे थे, टीचर के बाद प्रिंसिपल भी बने, और साथ ही साथ ये कांग्रेस के फिर अध्यक्ष बनते हैं। और अगर आगे बात करें तो विधान परिषद में भी ये, जो विधान परिषद थी भारत में, उसके भी क्या बनते हैं, विधान परिषद के भी ये क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। लेकिन ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। और अगर बात करें तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ये गांधी जी के क्या थे, गांधी जी के जो है गुरु थे, गांधी के गुरु थे। अब गांधी जी में जो है हम पढ़ते हैं एक चीज़ जिसका नाम है साधन साध्य पवित्रता। तो साधन और साध्य की जो पवित्रता का सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने जो है क्या कहा था, करजन को जो है आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहा हुआ था। और अगर इनकी बात करेंगे तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ए.ओ. ह्यूम को जो आपने सुना होगा, ये ए.ओ. ह्यूम जो है इनको अपना गुरु मानते थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। और अगर
इनके बारे में और क्या बात ध्यान रखनी हो, इनकी जो है 1915 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मूल रूप से जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से जो है, बम्बई से संबंधित थे। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा था? 1905 का था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिएगा यहाँ और चीजें समझिएगा भाई। बंगाल का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। बड़ी उम्मीद थी जो उग्रवादी नेता थे कि हमें जो है अध्यक्षता करने की मिले कांग्रेस के। तो फिर मैं ये बता रहा हूँ कांग्रेस में फूट कैसे पड़ गई थी, तो उसका बैकग्राउंड है ये। कहीं ना कहीं प्रश्न भी मिलेंगे इसके आगे, तो वहाँ नहीं समझाऊंगा। यहाँ तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1905 में तो अध्यक्ष कौन बन गए? गोपाल कृष्ण गोखले। तो फिर गर्मवादी नेता जो है थोड़ा सा गुस्सा हुए, लेकिन कहा चलो ठीक है 6 में अध्यक्षता कर लेंगे। और यहाँ पर पूरी उम्मीद थी कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पर जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब दादा भाई नौरोजी से कौन लड़ सकता है भाई? ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं, मतलब बहुत बड़े नेता थे वयोवृद्ध पुरुष। इनका जो है सब कोई क्या करता था? सम्मान करता था। फिर जो है उग्रवादी चुप हो जाते हैं। अब 1907 में जो है था कि भाई अब तो हम रुकने वाले ही नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी उदारवादी यहाँ पर जो अध्यक्ष बना देते हैं, रास बिहारी को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? रास बिहारी को जो है अध्यक्ष बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है ऐसा कहते हैं कि आधे मतलब सम्मेलन में ही क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। और इसका जो है परिणाम हुआ था फूट। कैसी फूट? कांग्रेस का गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सूरत की फूट जो है कि कब हुई थी या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जो है आपने देखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में भी आपको जो है पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे रहने दीजिएगा। देखिए मैं जल्दी से बातें बता देता हूँ क्योंकि पूरा लिखने के लिए समय नहीं है मेरे पास में, समय जो है ज़्यादा लगता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिएगा दादा भाई नौरोजी जो है एक पारसी समाज से संबंधित थे, यानी कि ईरानी थे। और ये भारत में जो है जब ईरानी आक्रमण हुए तभी से जो है यहाँ रह रहे हैं, मतलब उनके वंशज रह रहे होंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा 1852 में जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी, उसका नाम था बम्बई एसोसिएशन। इसके बाद अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो है 1862 में क्या करते हैं? लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और 1865 में जो है दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो 1867 में यह एक लेख लिखते हैं जिसका नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और उसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम बात करें तो 1892 में जो है यह ब्रिटेन में संसद के सदस्य बनते हैं। इसके अलावा 1886, 1893, 1906 तीन बार जो है कांग्रेस के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय आय पहली बार निकाली हुई थी। इन्होंने ही पहली बार जो है प्रति व्यक्ति आय निकाली हुई थी, पर कैपिटा इनकम। इनके द्वारा ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने जो है एक रहमनुमाई नाम की संस्था बनाई हुई थी, रहमनुमाई जो धर्म सुधार के लिए थी। इन्होंने जो है राप्त गोपतार नाम का समाचार पत्र निकाला था, राप्त गोपतार नाम का समाचार पत्र निकाला हुआ था। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पावर्टी मतलब भारत में गरीबी और अंग्रेजों का बेकार शासन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। तो इतनी चीजें हैं। यहाँ पर जो है बम्बई एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया था। 1862 में जो है इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई हुई थी, लंदन
इंडिया सोसाइटी बनाई हुई थी। 1865 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन में ही बनाया हुआ था। 1867 में जो है इन्होंने लेख लिखा था जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। 1892 में यह क्या बने थे, संसद के सदस्य बने थे। और ध्यान रखिएगा, उदारवादी पार्टी से सदस्य बने थे, उदारवादी पार्टी से। राष्ट्रीय आय इन्होंने 20 मतलब निकाली थी, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाली हुई थी। धन निष्कासन करते, इतनी बातें ये दादा भाई। और इन्हें क्या कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। वयोवृद्ध मतलब सीनियर नेता, वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इतनी बातें ध्यान रखना। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इनसे प्रश्न जो है पूछा जाता रहता है। इतना ही नहीं, अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात करें तो कुछ व्यक्ति हैं, कथन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हैं चिंतामणि साहब। क्या है, एक व्यक्ति हैं चिंतामणि साहब, और ये कहते हैं कि भारत में जो है बहुत से लोग हुए हैं ऐसे। क्या हुए हैं, भारत में जो है बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिसने भारत को क्या किया, सुशोभित किया है, सुशोभित किया हुआ है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के जैसा कोई नहीं था। दादा भाई नौरोजी के जैसा कोई नहीं था, ये चिंतामणि का कथन है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले, जो खुद एक बहुत बड़े उदारवादी नेता थे, बहुत बड़ा इनका नाम था, जिसे A.O. ह्यूम अपना गुरु मानता हो, तो वो व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता। गांधी जैसी पर्सनालिटी जिसे अपना गुरु मानते हो, तो गोपाल कृष्ण गोखले साधारण तो नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नौरोजी के लिए क्या कहते हैं, वो अपना स्टेटमेंट लिखते हैं कि वो कहते हैं कि यदि मनुष्य में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यानी कि देवता अगर इंसानों में कुछ पाया जाता है, तो वह किस में है, दादा भाई नौरोजी में है। तो ये इतने बड़े व्यक्ति थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर जो हमने देख लिया ये कलकत्ता अधिवेशन, तो उग्रवादी नेता जो इतने भयंकर हो चुके थे कि वह किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। जब नाम सुना उन्होंने कि दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं 1906 में, तो वह जो है रुक जाते हैं। और 1906 का ही वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस में प्रथम बार क्या किया गया था, स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान रखना, 1905 में क्या किया गया था, रखा गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया था, पारित किया गया था। और यहीं पर जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का झंडा भी फहराया था। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय शिक्षा को जो है योजना को भी क्या किया था, पारित किया हुआ था। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं क्योंकि चीजें बार बार वही आ रही हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो वह अधिवेशन जो है, थोड़ा सा जो है ऑप्शन कट से गए हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 का है, और ये सूरत अधिवेशन जो है 1907 का है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बार जो है क्या हुआ था, 1906 के अधिवेशन में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द, मैं स्वराज की लंबी कहानी बता चुका हूँ कि स्वराज जो है कितना बड़ा था। पहली बार अगर स्वराज शब्द के प्रयोग करने की बात करें तो वहाँ पर दयानंद सरस्वती का क्या है, नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द क्या किया गया था, व्यक्त किया गया था। तो आप ये नाम बता देंगे। चलिए अगली बात करते हैं। 1907 में क्या हुई थी, सूरत की फूट हुई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव कहते हैं। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय जी को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। आप बताइएगा मन से, लोकमान्य किसे कहते हैं, ये भी आपका ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये बात भी सही है। तो भाई ये ध्यान रखना, गुजराती के प्रोफेसर थे, भौतिक विषय के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे, और 10 से अधिक संस्थाएं बना चुके थे। बहुत मतलब बहुत ही कई भाषाओं के ज्ञाता थे।
उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी हुई थी, बिल्कुल सही बात है। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी, ध्यान रखिएगा ये क्लिष्ट शब्द है, ये उदारवादी का जो क्या होता है विलोम होता है, तो यह जो है अनुदारवादी पार्टी से नहीं थे, ये उदारवादी पार्टी से थे, इंग्लिश में से कहते हैं लिबरल पार्टी। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो और आपका यही सवाल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक क्या है गलत है। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, ये बात भी सही है भाई, इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है इनके। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मतलब संसद के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, ये बात भी सही है। और किस पार्टी से, उदारवादी पार्टी से। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था, ये बात भी सही है। उन्होंने 4 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी, ये शब्द गलत लिखा हुआ है। 3 बार जो है ये अध्यक्ष रहे हुए थे, कितने बार, 3 बार। 1886 में रहे थे, 1893 में रहे थे और 1906 में जो है रहे हुए थे, ध्यान रखिएगा 3 बार रहे थे, तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में बट गई थी, तो वो कौन सा था, सूरत अधिवेशन था। और हमने जो है इसकी कहानी जानी हुई है कि जो है सूरत में दोनों की क्या हो जाती है, फूट हो जाती है और गर्म दल और नरम दल अलग हो जाता है। कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में यहाँ पर राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था, जनगण मन अधिनायक है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहीं पर गाया हुआ था। कराची अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। आगे आएगा भी पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं मतलब आगे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी, वो कारण क्या था, दरअसल कारण ये था भाई कि जो गर्मपंथी नेता थे उनको उदारवादियों पर यह भरोसा ही नहीं था कि मतलब ये हमारी बात को इतने अच्छे तरीके से कह सकते हैं, मतलब दबा करके कह सकते हैं, इनका तरीका जो है इनको पसंद नहीं था। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, तो ये सांप्रदायिकता का प्रवेश जो है मिंटो द्वारा नहीं कर्जन द्वारा करवाया गया था, तो ये बात सही नहीं होगी। अंग्रेजी सरकार के साथ जो है नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यही बात जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, अरविंद घोष को मतलब इतना ज्यादा नहीं फोर्स किया गया था, लाला लाजपत राय को कहा जा रहा था कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, तो मेन कारण जो है आपका दूसरा हो जाएगा। इस कारण से क्या हो गई थी, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की हुई थी। तो देखिएगा, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो गवर्नर जनरल जो रहता है वो समय है आपका, समय कब का है, ये समय है अक्टूबर 1906 का। जब बंगाल का विभाजन होता है अक्टूबर 1906 में जो है, जो पूर्वी बंगाल के एक मुस्लिम नेता हैं जिनका नाम है आगा खान, क्या नाम है, आगा खान, इनके नेतृत्व में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक दल जो है अंग्रेज गवर्नर मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाता है और शिमला जाकर के उनसे मांग करता है कि हमें जो है अलग संगठन बनाना है और क्या करो, हमें आरक्षण की जो है व्यवस्था करो, ऐसी मतलब मांग करता है, प्रस्ताव रखता है। तो अंग्रेज तो यही बैठे हुए थे कि भाई कब ये मांग करें, और आगा खान ने मांग की। मिंटो ने कहा कि भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्या टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक अंग्रेज सरकार है, क्या है, जब तक अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज सरकार हमेशा ही मुस्लिम समाज का क्या चाहेगी, हित चाहेगी। आगा खान और मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा लगा मानो ये हमारे क्या है, मसीहा है, लेकिन इनकी चाल को जो है समझ नहीं पाए। तो इंडियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, आगे चल करके बंगाल में क्या हो रहा होता है, एक सम्मेलन हो रहा होता है और उस सम्मेलन का नाम था ऑल इंडिया, मतलब शिक्षा को लेकर के जो है क्या है, एक सम्मेलन किया जा रहा था और वह सम्मेलन जो है सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है क्या है किया जा रहा था। तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में उसी सम्मेलन में क्या की जाती है, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की क्या कर दी जाती है, स्थापना की जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। ध्यान रखना, जब भी ऐसे तीनों ऑप्शन आए तो संस्थापक इनको तीनों को माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले नंबर में वरीयता देना है किसको, नवाब सलीमुल्लाह खान को। दूसरे नंबर में ध्यान रखना है आपको आगा खान को, अगर ये ऑप्शन ना मिले तो ये होगा। फिर तीसरे नंबर में जो है आप ध्यान रख सकते हैं
वकारत वकार उल मुल्ला है, ऐसे कुछ नाम उनका, वकार उल मुल्ला उनका जो है नाम है। तो ये दो आपको ध्यान रखना, सबसे पहली वरीयता इन्हें देना है। और जो ये मुस्लिम लीग नाम की जो संस्था बनाई गई थी, इसका ये उद्देश्य था कि जितने भी मतलब मुस्लिम हैं उनको ये अपने आप को खुद को क्या कहती थी, मुसलमानों का क्या कहती थी, प्रतिनिधि कहती थी। लेकिन इसके पास में मुट्ठी भर जो है मुस्लिम समाज के लोग थे। कांग्रेस में जो है पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ था। और ठीक है, तो कांग्रेस जो है हिस्सा दे रही थी उन्हें, तो वो जुड़ा हुआ था। लेकिन जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके मन में ऐसा कोई द्वेष को लेकर के भेदभाव नहीं था। और ये लोग क्या थे, धर्म की राजनीति ऐसा कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो ये 1906 में क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और लखनऊ में जो है इसका क्या बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है। आगे चल करके ये आरक्षण जो है 1909 में जब आरक्षण दे दिया जाएगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है अलीगढ़ में हुआ था। जिस प्रकार से कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसी प्रकार से मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे। अगली बात करते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी था, चरमपंथी आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। तो देखिए ये हकीम अजमल खान का नाम तो भाई आता है, कांग्रेस में जुड़े हुए थे, 1905 में मध्य प्रदेश भी आए हुए थे। लेकिन चरमपंथी थे, चरमपंथी मतलब उग्रवादी नहीं थे, ये बात तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय पर सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो ये बात जो है आपकी सही हो जाएगी कि इन्होंने क्या किया था, विरोध किया हुआ था। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो है यूनाइटेड पैट्रियाट नाम का एक संगठन बनाया हुआ था राजा शिव प्रसाद के साथ में। और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि कांग्रेस का विरोध करना और अंग्रेजों का मतलब उनसे संबंध बनाना। 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने के प्रबल विरोध किया। अरे भाई ये विरोध क्यों करेगी, इसने तो जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा हुआ था, ये विरोध नहीं करेगी थी। कह रहा था कि निर्वाचन का विरोध किया हुआ था अलग से, मतलब आरक्षण का विरोध किया हुआ था, ये बात गलत है। आरक्षण को इन्होंने मांगा हुआ था, तो ये जो है ऐसा हो जाएगा। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन किया हुआ था। तो अभी हमने देखा था पिछली क्लास में कि 1915 में महेंद्र प्रताप जो राष्ट्रपति बने हुए थे, अफगानिस्तान में सरकार बनाई गई थी और बरकतुल्लाह जो है उसके प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो ये बाकी बातें सही हैं, ये वाली गलत लिखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो उन्होंने जो है पृथक निर्वाचन के लिए जो है मांग की हुई थी। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा। और पृथक निर्वाचन इन्हें कब दे दिया जाएगा, 1909 के अधिनियम से दे दिया जाएगा। और यहीं से जो है भारत में क्या हो जाएगा, ये वही परिणाम था जो कि आगे चल करके 1947 तक जो है राजनीति के कारण जो है विभाजन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी लंदन शाखा की स्थापना? मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की जो स्थापना की थी ये की हुई थी लियाकत अली खान की, एक मिनट रुकिएगा, आमिर अली खान की अध्यक्षता में जो इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये अभी जो है बहुत बड़े देशभक्त हैं, बच्चे हैं। और ये जो है दादा भाई नौरोजी के जो है क्या बनते हैं, पहले सचिव बनते हैं। क्या बनते हैं, दादा भाई नौरोजी को जो है मतलब ये सचिव बनते हैं। इन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, लेकिन बाद में जो है सब मेंटलिटी झटक हो जाएगी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा हुआ था? यह कथन जो है W. हंटर द्वारा कहा गया था। जब मतलब नीति बनाई जाने की बात आ रही थी तो इसे नीति में ये शामिल थे और उन्होंने कहा हुआ था कि ऐसी नीति मत बनाना कि मुसलमान जो है असंतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जब तक वो हैं तो अंग्रेजों को जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि ये इनका हथियार थे, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है ये फूट डालो और राज करो की नीति में बहुत माहिर थे अंग्रेज। अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था, वो घटना कौन सा था भाई? वो घटना थी विधानसभा में मुसलमान के लिए
पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण दिया जाना। तो आप जानते हैं 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था, इसे भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। तो मिंटो इस समय पर गवर्नर था और जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जिसे क्या कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली कहते थे, इसमें पहले जो है यानी कि 1909 के पहले जो है कुल 16 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य होते थे? 16 सदस्य होते थे। तो जब इन्हें आरक्षण देना था तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 60 बढ़ा दी गई। और इन 60 सदस्यों में से क्या कर दिया गया कि 28 सदस्य तो क्या होंगे, ये सरकारी होंगे। क्या होंगे? 28 सदस्य जो है सरकारी होंगे और जो 32 सदस्य होंगे वो क्या होंगे, मतलब इनका चुनाव होगा। क्या होगा? 32 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। और इन्हें 32 जो सदस्य हैं जिनका चुनाव होगा, इनमें से 5 सदस्यों को क्या किया जाएगा, मतलब मनोनीत किया जाएगा और बाकी 28 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है। और इन 28 सदस्यों में से 5 सीटें जो है किसे? मुस्लिम लीग को जो क्या कर दी गई, आरक्षण के रूप में दे दी गई थी। तो यही क्या था, 5 सीटें जो है विधानसभा में मुसलमानों के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई थी। ध्यान रखना, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत है। मैं बता चुका हूँ कि यही निर्वाचन प्रणाली जो है कौन मांग रहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मांग रहे थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने इतनी लंबी भूख हड़ताल रखी हुई थी। अब गांधी जी जानते थे कि इसके परिणाम जो है बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि इसके ही परिणाम देख रहे थे। मुस्लिम लीग जो है बन गई थी, तो गांधी जी कभी जो इसके समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिर से जो क्या होती अलग जो है एक नेता बनता, वो भी जो है चाहता कि हम भी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें, तो हमें भी जो है एक अलग देश चाहिए। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में चाहा था कि हमें अगर हमेशा राजनीति में आगे रहना है तो फिर अलग से मुसलमानों की राजनीति करनी होगी, क्योंकि भारत में तो गलने वाली नहीं है, क्योंकि उससे बड़े बड़े नेता थे बहुत। तो ये बात हो गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है लॉर्ड मिंटो को क्या कहा था? पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, क्योंकि इसी ने क्या किया था कि धर्म की राजनीति का आरक्षण दिया हुआ था पहली बार राजनीति में, और वो आरक्षण इतना व्यापक हो गया कि जब इन्हें मतलब प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तो उन्हें सीधा सा 1940 में क्या सिद्धांत दिया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग मजहब ही नहीं है बल्कि देश भी हैं। क्योंकि भाई 11 में से एक भी सीट जब उन्हें मुस्लिम लीग को जो है मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मिली, और खुद को जो है मुसलमानों का प्रतिनिधि मान रहा था, उससे ज़्यादा मुसलमान जो है कांग्रेस में जीत गए। तब जो है मोहम्मद अली जिन्ना को एहसास हुआ कि जब तक कांग्रेस है तब तक जो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो राजनीति में पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है वो हो जाता होता है। तो इसे जो है धर्म में और राजनीति का सहारा लेकर के जिन्हें नहीं समझ में आता है, तो वो जो क्या हो जाते हैं, इस चीज़ में पड़ जाते हैं। अभी भी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में है, ये अभी भी वर्तमान में भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास थी हमारी आज को लेकर के, और इसमें हमने क्या क्या टॉपिक देखे हुए हैं, आप टॉपिक देख लीजिएगा। तो हमने जो आज टॉपिक देखे हैं, उस टॉपिक में हुआ आपका 1905 का बंगाल विभाजन पूरा हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन टॉपिक कवर किया, बंगाल का विभाजन। दूसरा जो अपन ने टॉपिक कवर किया वो दूसरा टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन, या यूं कहें बंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और जो तीसरा टॉपिक अपन ने किया उसका नाम है सूरत की फूट, जिसमें गरम दल और नरम दल टूट गए। और चौथी जो बात की तो वो हो जाएंगे बनारस अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। तो ये जो है हमने यहाँ पर 4 टॉपिक कर लिए, अगली क्लास में देखते हैं। तो चलिए टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।